हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी मेन डेटाबेस से कैटेगरी बेस पर डेटा को उसकी स्पेसिफिक शीट पर पूरा रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी यूजिंग बीबीए। तो सबसे पहले टेबल के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ताकि हमें ट्रांसफ़र करने में इजी हो। पहला पार्ट जो हमारा मेन डेटाबेस है उसके अंदर हमने आईडी, नेम, प्रोडक्ट, स्टेट, कैटेगरी एंड प्राइस को मेंशन किया हुआ है। अब हम जो भी डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र करने वाले हैं वो बेस्ड ऑन कैटेगरी होने वाली है। इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक का डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक की शीट पे जाता रहे, जो फर्नीचर का डेटा है वो फर्नीचर की शीट पे जाता रहे, और जो क्लॉथिंग से रिलेटेड डेटा है वो क्लॉथिंग में ट्रांसफ़र होता रहे। तो इस काम को करने के लिए हमें बेसिक चार स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप ये कि इन डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें बीबीए की ज़रूरत पड़ेगी, और बीबीए करने के लिए हमें डेवलपर टूल का एक्टिव होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पार्ट करेंगे कि इसे डेवलपर टूल एक्टिव करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो आप आ जाओ फाइल पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन के बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन, यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे डेवलपर टूल, यहाँ से आप टिक करके ओके कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ राइट क्लिक करना है। देखिए जहाँ पे आपके टैब्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप कहीं पे भी राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कस्टमाइज रिबन में बॉटम में डेवलपर टूल यहाँ पे है। बस इसे टिक करके ओके कर देना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेवलपर टूल एक्टिव हो जाएगा। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या करना, हमें माइक्रो रिकॉर्ड करना है। हम क्या चाहते हैं कि जो भी इस कैटेगरी का प्रोडक्ट हो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आनी चाहिए, राइट। इसी तरीके से इस कैटेगरी का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आए, और इस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड हमारे पास है वो यहाँ पे आए। तो इन तीनों के लिए हमें क्या करना होगा, माइक्रोज रिकॉर्ड करने होंगे, ताकि जब भी हम इसे ऑटोमेट करें तो जो भी डेटा मेन डेटा शीट पे डाले वो डेटा यहाँ पे आता रहे। तो सबसे पहला पार्ट तो हमें डेवलपर टूल एक्टिव कर लिया है। अब दूसरा पार्ट क्या, ये जो हमारा टेबल है ये एक नॉर्मल टेबल है। अब नॉर्मल टेबल में प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर इस टेबल में एक्स्ट्रा कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो इस वाले शीट पर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो इस काम को भी हम ऑटोमेशन के लिए डालते हैं, तो इस टेबल को हमें डायनेमिक कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट दीज रिकॉर्ड इनटू टेबल। सो वी नीड टू प्रेस Ctrl T. When you press Ctrl T, now you are going to create table. So यहाँ पे देखिए create table. Where is the data for your table? तो हमने वो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया है जो हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा जो हमारा डेटा है उसमें हेडिंग भी है। तो यहाँ देखिए माई टेबल हैज हेडर्स, इसको टिक करिए और ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपका डेटा है वो डायनेमिक हो जाएगा। अब आपको टेबल डिजाइन पे जाना है, डिजाइन अपने हिसाब से रखनी है तो आप अपने हिसाब से रख लीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे फिल्टर का ऑप्शन आ रहा होगा। ये जो दिख रहा है आपको, इसे फिल्टर कहते हैं। तो हमें ये फिल्टर नहीं चाहिए, तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है और एक सिंपल तरीका। एक देखिए यहाँ पे होम पे जाकर एडिटिंग के अंदर आपको शॉर्ट एंड फिल्टर मिलता है, यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ माउस रखना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में L प्रेस कर देंगे, तब भी फिल्टर को आप रिमूव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले जिस सीट पर हमें डेटा लेके आना है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक का सारा डेटा यहाँ लेके आना चाहते हैं, तो अब आ जाएंगे डेवलपर टूल पे। डेवलपर टूल पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हिस्सा,
ये पूरा हिस्सा। यहाँ पे हमें लेना है रिकॉर्ड माइक्रोज, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, रिकॉर्ड माइक्रोज ये। तो हमें अभी क्या करना है, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक रिकॉर्ड करना है, माइक्रोज रिकॉर्ड करना है ताकि इसे ऑटोमेट कर सके। तो हम डेवलपर पे जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रोज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिकॉर्ड माइक्रोज और माइक्रो नेम। अब माइक्रो का कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोशिश करिए कि जो भी आपकी कैटेगरी का नाम है वही नाम यहाँ पे डालिए। इससे आसानी ये होगी कि जब आप इसे ऑटोमेट करेंगे तो ये आपका काम आसान कर देगा, स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स नहीं होगी। तो हमने अपने माइक्रोज का नाम डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम इसे ओके कर लेते हैं। हमारा माइक्रो रन हो रहा है, रिकॉर्डिंग हमारी चालू है। तो अब हमें आना है डेटा पे। डेटा के अंदर आपको एक और हिस्सा मिलेगा, आप यहां पे देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है। यहां पे ये पूरा ग्रुप यहां से लेकर यहां तक का शॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें हमें इस्तेमाल करना है एडवांस फिल्टर, ये हमें यहां पे यूज करना है। तो हम एडवांस फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा जिसका नाम होगा एडवांस फिल्टर। इस एडवांस फिल्टर में एक्शन में देखिए क्या है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी वो जगह बताइए जहां से फिल्टर करके लेके आना है। दूसरा, यहां पे इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लिस्ट रेंज, तो हमें क्या करना है, मेन डेटाबेस को यहां पे लेके आना है। दूसरा हिस्सा है क्राइटेरिया, इस मेन डेटाबेस में से किस बेस पे डेटा को फिल्टर करना है वो यहां पे क्राइटेरिया हमें देनी है। और तीसरा, कॉपी टू अनदर लोकेशन में कॉपी टू उस लोकेशन को हम यहां पे मेंशन करेंगे जहां पे हमारा डेटा फिल्टर होके आएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे लिस्ट रेंज के अंदर मेन डेटाबेस पर। मेन डेटाबेस को पूरा सेलेक्ट करेंगे विथ हेडिंग। तो हमने बता दिया कि ये वो लिस्ट है या वो रेंज है जहां से डेटा फिल्टर करना है। अब क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करिए माउस से, तो ये आपको उसी शीट पर डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देता है। अब यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस पूरे रेंज के अंदर कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक नाम का जितना भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड फिल्टर करे। और जब ये फिल्टर हो जाए तो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करके कॉपी टू की जगह पर ये वाली हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा रिकॉर्ड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही आपके पास आया होगा। यहां देख सकते हैं हमारा जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही आया हुआ है। तो हमने पहला रिकॉर्ड यहां पे कर लिया। अब हम यहां पे स्टॉप कर देंगे। तो रिकॉर्ड नंबर 1 यानी एक माइक्रोज हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें दूसरा माइक्रोज रिकॉर्ड करना है। दूसरा माइक्रोज रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर के लिए। तो हम आ जाते हैं फर्नीचर की शीट पर और यहां पे माउस रखकर डेवलपर टूल पे चले जाते हैं। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहां तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं चाहिए, यहां चाहिए फर्नीचर। तो हमने यहां पे लिख दिया फर्नीचर, ठीक है। और तीसरे वाले में हमें चाहिए क्लोथिंग, तो यहां पे हमने ले लिया क्लोथिंग, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसकी रिकॉर्डिंग के लिए। देखिए हमारा रिकॉर्ड अभी चालू नहीं हुआ, हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो यहां पे मैंने माउस रखा, डेवलपर टूल पे गया और रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर दिया। माइक्रो का नाम हम इस बार फर्नीचर दे रहे हैं, फर्नीचर, और यहां से ओके कर देंगे। फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं। इसके लिए डेटा पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, ओके कर देंगे। अब यहां से लिस्ट रेंज के अंदर मेन डेटाबेस को चूज करेंगे और क्राइटेरिया के अंदर कैटेगरी में हम फर्नीचर को सेलेक्ट करेंगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन में कॉपी टू में हम इस आईडी का लुक यहां पे रेंज दे देंगे। जैसे ही हम यहां पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे हमारे पास जो रिकॉर्ड आया वो सिर्फ फर्नीचर से रिलेटेड ही आया है। फिर से हमें अपने रिकॉर्ड को स्टॉप करना है, नेक्स्ट शीट पे आना है और अगली शीट पे हमें क्लॉथिंग से रिलेटेड यहां पे रिकॉर्ड चाहिए। तो अब यहां पे एक और रिकॉर्ड माइक्रोज रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड माइक्रोज, और यहां पे अपने माइक्रो का नाम डाल देते हैं क्लॉथिंग। ओके करेंगे।
अब ओके करने के बाद फिर से डेटा टैब पे जाएंगे, एडवांस, ओके। नाउ लिस्ट रेंज के अंदर मेन डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, ये हिस्सा। क्राइटेरिया के अंदर कैटेगरी में क्लोथिंग लेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे कॉपी टू पे क्लिक करके हम इस पूरे हिस्से को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हेडिंग है, और फिर ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार सिर्फ क्लोथिंग से रिलेटेड ही डेटा हमारे पास आया है। अब डेवलपर टूल में जाकर यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। तो हमने 3 चीजें की। पहला, इस पूरे टेबल को पहले क्या किया, हमने टेबल फॉर्मेट में ले लिया। दूसरा हमने क्या किया कि एक एक रिकॉर्ड सबका यानी माइक्रो रिकॉर्ड किया विद एडवांस फिल्टर। अब हमें यह चेक करना है कि जो भी डेटा हम यहां पे डालेंगे इस कैटेगरी से रिलेटेड, वो अपने वाली शीट पर ऑटोमेटिक जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक रिकॉर्ड फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड नंबर 16, नेम है करण इंटरप्राइज, और यहां पे हमने लैपटॉप और स्टेट हमारा महाराष्ट्र है और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर डाल देते हैं। यह है 36,500 रुपए का। टैब बटन करेंगे। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाके देखेंगे तो लास्ट जो रिकॉर्ड है वो 16 नंबर का है। यहां पे आप देखेंगे 13 नंबर का रिकॉर्ड है, बट 16 नंबर का रिकॉर्ड अभी तक यहां पर नहीं आया। रीजन ये है कि हमने अपने माइक्रोज रिकॉर्ड किए हुए हैं विद एडवांस फिल्टर, लेकिन उन माइक्रोज को अभी तक हमने एक्सेस नहीं किया। माइक्रोज रिकॉर्ड है बट वो माइक्रोज अभी भी एक्सेस नहीं हुए हैं। तो उन माइक्रोज को एक्सेस करने के लिए अब आते हैं जिस शीट पर हमने माइक्रोज को यूज किया है। तो पहली शीट हमारी है इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पे राइट क्लिक करना है। यहां पे आप देखेंगे व्यू कोड, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप देख सकें। ये है व्यू कोड, यहां पे आके आपको क्लिक करना है। तो राइट क्लिक, व्यू कोड। अब आपको यहां ध्यान देना है क्या चीज, जहां पे ये जर्नल लिखा है, यहां पे आप ध्यान दीजिए, जर्नल जहां पे लिखा है वहां पे लेना है एक वर्कशीट। देखिए नीचे दिखा रहा है वर्कशीट, और इस राइट साइड में जहां पे सिलेक्शन चेंज लिखा हुआ है यहां पे ड्रॉप डाउन में से लेना है एक्टिवेट। अब आपको प्राइवेट सब वर्कशीट एक्टिवेट के अंदर लिखना है कॉल, और जो भी हमने अपनी माइक्रोस का नाम दिया था वो देंगे। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक के लिए कर रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इसे कर देते हैं बंद। दूसरे पे आएंगे और दूसरे का नाम हम फर्नीचर दिए थे, तो व्यू कोड पे जाएंगे, यहां से वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे और यहां से लेंगे एक्टिवेट। यहां पे कॉल फर्नीचर, फर्नीचर, इसे भी बंद कर देते हैं। लास्ट जो हमारी शीट थी उस पर राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाएंगे, यहां से लेंगे वर्कशीट और यहां से लेंगे एक्टिवेट। यहां पे लिखेंगे कॉल, और अभी हमारा जो तीसरा सेक्शन था वो था क्लोथिंग को लेकर, तो यहां पे डाल देंगे क्लोथिंग। इसे बंद करेंगे। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे आके देखेंगे तो 16 नंबर का जो हमने करण इंटरप्राइजेस से लैपटॉप परचेज किया था महाराष्ट्र स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप का, वो देखिए 36,500 का रिकॉर्ड यहां पे ऑटोमेट रिफ्लेक्ट कर गया। एक हम लोग फर्नीचर में भी कोई परचेज करके देखते हैं। आप पहले रिकॉर्ड देख लीजिए, 14 नंबर तक का हमारा रिकॉर्ड है, यानी आईडी नंबर 14 तक हमारे पास है आर्यन वर्मा। अब मेन डेटाबेस में जाते हैं और यहां से एक और रिकॉर्ड रखते हैं 17, और यहां पे देते हैं किरण दास। यहां से हमने चेयर खरीदा हुआ है फर्नीचर के, और ये हमारा है यूपी से, फर्नीचर ग्रुप के अंदर जाएगा, और ये हमने लिया 15,500 का। ठीक है, टैप कर लेते हैं। अब अगर आप फर्नीचर के अंदर आएंगे तो देखिए किरण दास का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक इस शीट पर आ गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे ही आप कभी भी यहां पे कोई डेटा डालेंगे इस जगह पर, और जैसे आप उस शीट पे क्लिक किए तो एक्चुअली में ये शीट एक्टिव हो गई, और जैसे ही ये एक्टिव हुई वो माइक्रोस को कॉल कर लेगा, और माइक्रोस जैसे ही कॉल होगा तो जो भी उसने ऑटोमेट रिकॉर्ड रखा हुआ था अपने पास, यहां से फिल्टर का इस्तेमाल करके वो रिकॉर्ड यहां पे लाके आपको दे देता है। एक और रिकॉर्ड आपके सामने मैं करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो 18 नंबर
और यहां पे देते हैं राहुल खन्ना। यहां से हमने अभी तीसरा है तो हम यहां पे ले लेते हैं शर्ट। कहां से? यहां से ले लेते हैं पंजाब क्लोथिंग के अंदर, और ये है 1850 रुपए का। एंटर कर देते हैं। अब आते हैं क्लॉथिंग के अंदर। 18 नंबर का रिकॉर्ड आप यहां पे देखिए, राहुल खन्ना, जिससे हमने शर्ट खरीदा पंजाब स्टेट से, क्लोथिंग ग्रुप के अंदर है 1850 रुपए का। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी आप मेन डेटा में डेटा डालते जाइए, आपके ग्रुप या कैटेगरी के हिसाब से जैसे भी आपने वहां पे शीट्स क्रिएट की होंगी, उन शीट्स पे उससे रिलेटेड डेटा ऑटोमेटिक जाता रहेगा। इसमें आपको कुछ भी अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर।